करेंगे, क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से और मोदी जी से हम क्या कहें। वो तो इतना हम लोग कोरोना में A to Z आदमी को काम माने खोज करके लाए, सभी लोगों को सुई दिलवाए। जहाँ तक हम लोग रात दिन बराबर करके सब लोग अपना अपना घर में बंद था, लेकिन हम लोग एक ऐसा व्यक्ति है कि हर घर में जा कर के हम लोग जान का परवाह नहीं करते हुए भी कोरोना में इतना बड़ा काम किए, फिर भी सरकार हम लोग को पैसा नहीं दिए। और इससे शर्म की बात हम लोग क्या कहें। जब कमाया हुआ पैसा सरकार अपना माने बेईमानी कर सकता है, तो मानदेय देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग माने उनका अंग है कि नहीं है? हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या मजबूरी है सरकार को कि हम लोग को डिमांड पूरा नहीं हो रहा है? हम लोग को वो 25,000 मानदेय कर दे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जितना काम देना है काम देते रहे, 24 घंटा तो हम लोग करिए रहे हैं। 24 घंटा A to Z काम हम लोग करते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। ईमानदारी से जो भी काम होता है करते हैं। तो उनको 25,000 तो कोई बहुत बड़ा रकम तो नहीं मांग रहे हैं, उसमें भी उनको दिक्कत हो रहा है। तो यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मंजिल पाने के लिए चलना पड़ेगा और जन्नत पाने के लिए मरना पड़ेगा। तो हम लोग अपने हक के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हमको कोई परवाह नहीं है कि हम मर जाएंगे तो मेरा बच्चा को क्या होगा, इसलिए कि अभी हम बच्चा को भी सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, अभी हम अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। ना हम मर रहे हैं ना जी रहे हैं, हम किसी रास्ते पे नहीं है। नहीं हम लोग को सरकार सुनने के लिए तैयार है, और जब घर से बाहर निकल गए तो परिवार भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग को मरने के लिए माने कोई मामूल नहीं है कि हम लोग को माने क्या होगा, तो मरने के लिए तैयार है। लेकिन औरत ऐसा चीज़ है कि अपने मरेगी तो किसी को मार करके मरेगी। बस यही आपका। चलिए नवाब, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ट्विटर हैंडल से के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखते हैं कि मानदेय वृद्धि करें, बिहार में तमाम जो भी आशा महिलाएं हैं उनको मानदेय वृद्धि करें, लेकिन अपने आप जो है कि वो मानदेय वृद्धि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोत्साहन राशि बढ़ा रहे हैं। नवाब, एक बुजुर्ग है वो आशा में है, थोड़ा इनका भी बात सुन लिया जाए। क्या बोल रही हैं आप? बोल रहे हैं कि आशा में हम 2005 से 6 से काम कर रहे हैं। हमको मजबूरी था, 4 गो बाल बच्चा छोड़कर, फिर भी हम घर छोड़कर यहाँ आते हैं जाते हैं, रात में आधा रात पहर रात दिन में किसी समय। हम लोग को आज ले माने मानदेय नहीं मिला। ये 1,000 का किया वह भी सही से नहीं मिला, 2500 को कहे वो भी नहीं सही से मिला। हम 22 मार्च को पढ़ाए थे यहीं डिलीवरी कराने, तब तक मेरे घर में आग फूंक दिया कोई जरनीपन से, घर के जल के राख हो गया, बाल बच्चा बच गया, भागा नींद टूटा। तो लेकिन सरकार आज तक हम लोग को किसी तरह नहीं मानदेय किए। कोई दुख में हम लोग को नहीं देख रहे हैं कि हाँ आशा कितना परिश्रम से कर रही है। सब लोग को पैसा बढ़ रहा है, बन रहा है मानदेय, लेकिन आशा ऐसा मोटिवेटर है कि उसको नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं कि मानदेय नहीं हुआ, मानदेय के लिए सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और रिटायर जैसी 60 बरस के हुए कि रिटायर में, और रिटायर भी हुए तो मैंने पेंशन लागू नहीं है, तो भाई रिटायर क्यों? हम राज्य सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं कि उन्होंने एक मैसेज दिए थे कि हमारे राज्य कोष में पैसा नहीं है, इसलिए आशा को अभी हम मानदेय नहीं कर सकते। लेकिन हम उनसे ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि टोला सेवक को, विकास मित्र को 28,000, 30,000 और पेंशन देने के लिए और 5% का हर साल बढ़ोतरी होने के लिए पैसा उनके जेब में है, और सिर्फ आशा के लिए भीख मांग रहे हो। लेकिन आप सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अन्य लोगों को देने के लिए सरकार के पास खजाने में पैसा है, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाती है उनके लिए जो है कि पैसा नहीं है। तो देख रहे थे कि तमाम आशा बहनें जो है कि अपनी बातों को लेकर हमारे चैनल पर बनी हुई थी। और अंत में मैं भी बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि तमाम जिस प्रकार से सभी बहनें 24 घंटा अपना सेवा दे रही हैं, उसी प्रकार इनकी बातों को सुने और एक जो है कि सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए इनके मानदेय का रास्ता प्रशस्त करें। कैमरामैन नवाब अली के साथ मैं विनोद सिंह वैशाली। थैंक यू।